हेलो दोस्तों, कैसे हैं? नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। एक हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं, यानी कि करंट अफेयर की। इसमें हम आपके लिए 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं और जो डेली क्वेश्चन हम कराते भी हैं क्लास के अंदर, और आज हम यूट्यूब के माध्यम से आपको कराने वाले हैं एक बेहतरीन अंदाज में, एक बेहतरीन तरीके से ये 10 क्वेश्चन कराएंगे। और आपको इसके बारे में स्टैटिक जीके से रिलेटेड सारी कुछ सारी चीज़ों के बताएंगे। और बहुत सारी चीज़ों का आपको इसमें बताएंगे और कुछ चीज़ें और भी रिलेट करेंगे। एक महत्वपूर्ण क्लास है, करंट अफेयर की 10 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं और आपको इसको बेहतरीन तरीके से समझना है और अपने कॉपी में नोट करना है और इसको पढ़ते हुए चलना है। हर एग्जाम में करंट अफेयर का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। करंट अफेयर अभी हाल ही में ग्रुप डी का एग्जाम हो रहा है, उसके अंदर लगभग 30 के 20 क्वेश्चन आते हैं। लगभग सारे क्वेश्चन करंट अफेयर की लगभग आते हैं। इसी से फोकस करते हुए हम आपके लिए 10 क्वेश्चन रोज डेली करंट अफेयर के लेकर आएंगे और बेहतरीन अंदाज में एक बेहतरीन तरीके से आपको कराए जाएंगे और आप उस चीजों को गौर से समझेंगे और देखेंगे। हम चलते हैं इस क्लास की क्वेश्चन की ओर। एक बेहतरीन क्वेश्चन है कि 69वें नेशनल स्कूल गेम्स किस राज्य में शुरू किए गए हैं अभी हाल ही में। ठीक है, इसका जो एक बेहतरीन जो है, पंजाब के अंदर अभी हाल ही में एक गेम्स चल रहे हैं, 69वें नेशनल राष्ट्रीय स्कूल गेम्स, जो पंजाब करा रहा है। पंजाब राज्य बेहतरीन तरीके से, एक बिहार है इसमें, इंडिया हरियाणा है, पंजाब है। हरियाणा और पंजाब दोनों की राज्यों की राजधानी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ अपने आप में एक खुद यूटी है और ये बिहार जो है, ध्यान रखेंगे, बिहार बिहार जो है एक बहुत ही गरीब राज्य बोला गया है, गरीब राज्य की श्रेणी में आता है। ठीक है, बिहार ये बंगाल से अलग हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। बिहार बंगाल से अलग हुआ था 1912 ईस्वी में, ध्यान रखना है। 1912 ईस्वी में बिहार बंगाल से अलग हुआ था और आज वर्तमान में थोड़े दिन पहले 2000 ईस्वी में बिहार से एक राज्य अलग हो गया, इसका नाम है झारखंड। बिहार कई चीजों में टूट चुका है। ठीक है, ये 9 नवंबर सन 2000 को बना, ये भी ध्यान रखना है। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में हरियाणा जो है सबसे कम इसका लिंगानुपात है, ध्यान रखना है। सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है, ये भी ध्यान रखना है। सबसे कम लिंगानुपात 829 वर्ग प्रति किलोमीटर पे है, ध्यान रखना है। 829 बहुत ही इंपोर्टेंट है, यानी कि लिंगानुपात जो है 829 है, यानी कि 1000 पुरुषों पर वहाँ पे 829 महिलाएं हैं, ये भी ध्यान रखना है। और बेहतरीन अंदाज में आप लोग उसको नोट करेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास, आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन। भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन कहाँ लॉन्च की गई है? मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। ये हाइड्रोजन यानी कि पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन जो है हरियाणा के अंदर लॉन्च की गई है, ध्यान रखना है। अभी हरियाणा में शुरू की गई है। ठीक है, एक हमारा राज्य है उत्तर प्रदेश, इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश दिवस, इस पे भी ध्यान रखना है। क्यों मनाया जाता है कि उत्तर प्रदेश नाम कब पड़ा? 24 जनवरी, 24 जनवरी ध्यान रखना है। 1950 को पड़ा, 1950 ईस्वी को पड़ा, ये भी ध्यान रखना है। उससे पहले क्या नाम था इसका? संयुक्त प्रांत इसका नाम था। उससे पहले और हैं मध्य प्रदेश। ये क्षेत्रफल में ध्यान रखना है, क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश भारत के दूसरे स्थान पे आता है, सेकेंड स्थान पे आता है। और जो मेरा यूपी है ये फोर्थ स्थान पे आता है। नंबर 1 पे, फर्स्ट स्थान पे राजस्थान आता है, ये भी ध्यान रखना है। राजस्थान राजस्थान आता है। और थर्ड पे कौन आता है? थर्ड पे एमएच यानी कि महाराष्ट्र आता है, ध्यान रखना है। और इनका वो भी क्रम भी ध्यान रखना है बहुत ही बेहतरीन अंदाज में। इसका क्षेत्रफल जो है भारत के क्षेत्रफल का 10.4% है, 10.4% है। और एमपी का यानी कि मध्य प्रदेश का 9.38% है, ये भी ध्यान रखना है। और यूपी का भी ध्यान रखना है, 7.33% है, ये भी ध्यान रखना है। और महाराष्ट्र का 9.36% है, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद में नंबर 5 पे आता है, ये भी ध्यान रखना है, गुजरात आता है। नंबर 5 पे गुजरात आता है। उसके बाद में गुजरात का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है? तो इसका तुम्हारा 5.98% है, ये भी ध्यान रखना है। बहुत ही बेहतरीन अंदाज के अंदर ये 5.98 लिखा हुआ है। एक बेहतरीन चीजें हैं, स्ट्रेटेजी के रिलेट करते हुए चल रहे हैं और इसको आपको अपनी कॉपी में नोट भी करना है। अगला क्वेश्चन है मेरा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेहतरीन अंदाज में। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय सरस मेला, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय सरस मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? केरल, तेलंगाना, गुंटूर। इसका आंसर रहेगा गुंटूर, आंध्र प्रदेश के अंदर
यहाँ पे अभी हाल ही में राष्ट्रीय सरस मेला का आयोजन किया जाएगा 2026 के अंदर। ठीक है, बेहतरीन तरीके से। केरल है, केरल के अंदर एक नौका दौड़ होती है, ध्यान रखना है। नौका दौड़ आपने देखा होगा, नौका दौड़ बेम्बानाड झील में, बेम्बानाड, जो भारत की सबसे बड़ी नहीं, सबसे लंबी झील है, सबसे लंबी झील। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है। बेम्बानाड इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तेलंगाना तेलंगाना कब अलग हुआ? 2 जून 2014 को, ध्यान रखना है। किससे अलग हुआ? आंध्र प्रदेश से ही, इससे ही अलग हुआ 2 जून। ये भी इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है। 2 जून 2014 ईस्वी को, बहुत ही इंपोर्टेंट है तेलंगाना। ठीक है, इस चीजों को नोट करते हो चलना है स्ट्रेटेजी के अंदर आप लोग। और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, बेहतरीन क्वेश्चन है। दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिफाइड रेल सिस्टम बन गया है, यानी कि ये मेरा भारतीय रेलवे बन गया है। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे स्टार बना लेना है। ये मेरा भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिफाइड रेलवे सिस्टम बन चुका है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से हम लोग इसको नोट करेंगे। हिस्ट्री दैट इंडिया गुरुरड किताब किसके द्वारा लिखी गई है? अंकुर गुप्ता, राधिका पांडे की प्रेम प्रकाश। ये प्रेम प्रकाश के द्वारा लिखी गई है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हिस्ट्री दैट इंडिया यानी कि इतिहास दैट इंडिया गुरुरड पुस्तक किसने लिखी है? प्रेम प्रकाश ने लिखी है। भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10 क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक बहुत ही इंपोर्टेंट दिवस है। पृथ्वी का घूर्णन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया गया? पृथ्वी का घूर्णन दिवस इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है। पृथ्वी की 2 गतियां हैं, एक परिभ्रमण और एक परिक्रमण, ये भी ध्यान रखना है। हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री अक्षांश पे झुकी हुई है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, इंपोर्टेंट है। हमारे भारत से कर्क रेखा गुजरी हुई है, हमारे भारत से कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरी है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को। 8 राज्यों से गुजरी है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, इस राज्यों से मेरे भारत से कर्क रेखा गुजरी हुई है। इसका आंसर हो जाएगा 8 जनवरी। 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाते हैं हम लोग। ठीक है, ध्यान रखना, पृथ्वी एक ग्रह है, इसका उपग्रह चंद्रमा है। ठीक है, इस पर ध्यान रखना है। चर्चा में रही वेबएक्स पहल किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत आती है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के अंदर आती है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंदर आती है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंदर आती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन आती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको नोट करेंगे और आगे की ओर बढ़ते हुए चलेगी। अगला क्वेश्चन आपके बीच में बेहतरीन क्वेश्चन है कि केला, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे स्टार बना लेना आप लोग। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि केला मारिया मेजोरमेंसिस नामक नई रीढ़ सांप प्रजाति खोजी गई है। कहाँ खोजी गई है? त्रिपुरा के अंदर खोजी गई है कि मिजोरम नागालैंड में खोजी गई है कि मिजोरम के अंदर खोजी गई है? ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एक नई प्रजाति खोजी गई है, साथ ही ध्यान रखना ये मिजोरम के अंदर खोजी गई है। मिजोरम एक मेरा पूर्वोत्तर राज्य है, ध्यान रखना है, सेवन सिस्टम में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेहतरीन क्वेश्चन है। आगे एक और अगला हमारा एक बेहतरीन क्वेश्चन है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे भी आप लोग स्टार लगाएंगे। ठीक है, भारत ने किस देश के पेशेवरों के लिए EB4 बिजनेस वीजा लॉन्च किया है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एक अद्भुत क्वेश्चन आया है कि किस देश के व्यापारियों के लिए भारत ने EB4 बिजनेस वीजा लॉन्च किया है? यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, की चीन, यूएसए की यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, ध्यान देंगे। तो ये भारत ने अभी हाल ही में चीन के लिए, एक अद्भुत बात है कि चीन के लिए भारत ने हाल ही में पेशेवरों के लिए EB4 बिजनेस वीजा लॉन्च किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। एक हमारा अंतिम क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है कि सड़क निर्माण में कमर्शियल तौर पर बायो बिटुमिनस बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? भारत की, जापान की, जर्मनी? तो इसका आंसर रहेगा मेरा भारत बन चुका है, ध्यान रखना है। ये मेरा भारत अभी हाल ही में सड़क निर्माण कमर्शियल में एक बिटुमिनस यानी कि एक बिटुमिनस एक कोयला होता है, ध्यान रखना है। कोयला इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। कोयला कितने प्रकार का होता है? ये भी ध्यान रखना है। कोयला 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है एंथ्रेसाइट, ये भी ध्यान रखना है, एंथ्रेसाइट। नंबर 2 बिटुमिनस, ध्यान रखना है, बिटुमिनस। नंबर 3 लिग्नाइट, नंबर 4 पीट कोयला,
पीट कोयला इम्पोर्टेंट है। सबसे अच्छे प्रकार का सबसे अच्छी गुणवत्ता का कोयला जो होता है वो एंथ्रेसाइट कोयला। ये भारत की, ध्यान रखना, ये भारत की काराकोरम श्रेणी में पाया जाता है। काराकोरम श्रेणी में पाया जाता है, यानी कि जम्मू कश्मीर में है, ध्यान रखना है। काराकोरम श्रेणी में पाया जाता है, जम्मू कश्मीर के अंदर पाई जाती है काराकोरम श्रेणी। बिटुमिनस लिग्नाइट, सबसे खराब कोयला जो है वो बिटुमिनस पीट कोयला है, ध्यान रखना है। क्योंकि एंथ्रेसाइट जो होता है, जितना अच्छा कोयला होगा उसके अंदर उतनी ही कम नमी पाई जाती है, और जितना खराब कोयला होगा उसके अंदर उतनी ही अधिक नमी पाई जाती है, और उतना ही अधिक धुआं निकलता है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में हम लोगों ने 10 क्वेश्चन किए हैं, और इन सारे क्वेश्चनों को आप लोग अपने अच्छी नोट्स बनाएंगे, और उम्मीद करते हैं हम आपको ये करंट अफेयर की रोज क्लास अपलोड यानी कि प्रोवाइड कराएंगे, और बेहतरीन 10 क्वेश्चन लेकर आएंगे आज के लिए। ठीक है, और आप लोग इसको नोट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना धन्यवाद, और इस क्लास को आप लोग हर जगह शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, और बहुत सारे बच्चों को ये चीज यानी कि वहां तक उनको पहुंचाएंगे, जो बच्चे इस चीज को नहीं पा रहे हैं उनको तक पहुंचाएंगे, और हमारे जानने वाले लोग इसको सोशल मीडिया के माध्यम से हर प्रकार से इसको शेयर करेंगे, और हर जगह इसको फॉलो करके पहुंचाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे हमारी इस न्यू इंडिया कंपटीशन क्लासेस के। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसका यूट्यूब चैनल भी है इसी नाम से, और इसका टेलीग्राम भी है, और इसका हम लिंक टेलीग्राम का प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ इसको इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, और इसके ग्रुप पे भी पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।